तो हमारा देश को एक कृषि प्रधान देश बोलते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 75% जनसंख्या उनका जीवन निर्भर करता है हमारा खेती के ऊपर दोस्तों। सो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसीलिए हमारे भारत देश को बोलते हैं हमारे देश की रीढ़ की हड्डी। खेती हमारे देश की रीढ़ की हड्डी। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, आज देखेंगे हमारा ये जो सेक्टर है इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीडीपी पे। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, नए नए लोग बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमारे पास क्या होता है इंडिया में? क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक? ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? अगर जापान लेंगे तो इंडस्ट्रीज है वहां पर, मैन्युफैक्चरिंग का इसमें जीडीपी आता है। जब इंडिया में आएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारा जीडीपी रहता है ज्यादा करके। इसका एक महत्वपूर्ण जगह है भारत देश में, हमारा भारत देश की खेती का और भारत देश के किसान की। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारा इसके लिए, हमारे जीडीपी के लिए। दोस्तों आज हम सभी लोग सुखी से है, खाना खा रहे हैं, उसका कारण है हमारा देश की किसान भाई। दोस्तों एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों से। आज देखेंगे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है ना? और एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनता है। लेकिन कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों? ऐसा क्यों? दोस्तों इसका कारण है, क्यों क्या कारण है देखते हैं। आज देखेंगे बहुत सारे किसान भाई हमारा देश गांव छोड़ के शहरों में आके लेबर का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, दुख की बात है दोस्तों। इसीलिए आज कोई अपना किसान अपना बेटों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे कि अपना बेटा को खेती करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे दोस्तों। इसका भी क्या कारण है अगर देखेंगे बीच में थोड़ा, इसका कारण एक है दोस्तों। आज जो खेतों में होने वाला लागत मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा खर्च, खेतों में जो होने वाला खर्च दिन ब दिन बढ़ते जा रहा और उत्पादन घटते जा रहा दोस्तों। ये परिस्थिति है दोस्तों। जब हमारा किसान भाई क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेके क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो खर्च बढ़ते जा रहा, उत्पादन घटते जा रहा दोस्तों। ये दोनों का तालमेल नहीं है, बैलेंस नहीं है। जब हमारा किसान भाई लोन चुका नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, मजबूर होकर आत्महत्या करते हैं दोस्तों। मैं पिछले 25-30 साल से देख रहा हूं दोस्तों, कभी खबर में देखते हैं, कभी टीवी में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, कितना किसान भाई आत्महत्या किया। महाराष्ट्र में कपास के किसान, आंध्रा में, पंजाब में, गुजरात में, एमपी में, हर स्टेट में ये एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। इस कारण की वजह से देखेंगे कोई किसान भाई अपना बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है दोस्तों। एक मेजर कारण है। अगर दोस्तों आगे सभी लोग अगर खेती छोड़ देंगे आज के दिन में, अगर ऐसा सोच के, तो आने वाला पीढ़ी को खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा दोस्तों। आने वाला पीढ़ी को खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आज जो 50 रुपए किलो चावल मिल रहा है मार्केट में, उसका दाम हो जाएगा 100 रुपए, क्योंकि हम दूसरा देश से हम इंपोर्ट करते हैं तो लाजमी है उसका डबल प्राइस हो जाएगा। आज के परिस्थिति में देखेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था नीचे ऊपर हो जाएगा दोस्तों, कोई भी देश का हो। ये पूरा ध्यान में देखते हुए स्मार्ट वैल्यू ने एक नया सोच से आई दोस्तों। देखिए आज टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर में आया, नए टेक्नोलॉजी आया, अच्छा डेवलप हुआ, उस सेक्टर उसका फेस बदल गया, उसका फेस ही बदल गया। अभी देखेंगे ये पूरा देखते हुए हमारा स्मार्ट वैल्यू कंपनी, स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ने एक सोच से हमने एक नया टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स लेके आए दोस्तों। वो है नया टेक्नोलॉजी। क्यों बोल रहा हूं टेक्नोलॉजी? तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी है। आप देखेंगे ये जो नया टेक्नोलॉजी है हमारा किसान भाई के पास नहीं पहुंचा दोस्तों, उनके पास नहीं पहुंचा। अभी भी बहुत सारे किसान भाई पुराना पद्धति से ये खेती कर रहे हैं। ये पूरा ध्यान में लगाते हुए स्मार्ट वैल्यू ने एक सोच से हमने एक नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस की है। वो है हमारा एग्रोलाइजर, स्मार्ट वैल्यू एग्रोलाइजर 82।
और दूसरा एक प्रोडक्ट है दोस्तों भारत में एग्रोवेरा प्लस, एग्रोवेरा प्लस, ये दोनों प्रोडक्ट है दोस्तों। अभी ये महीने में हम 20 तारीख तक हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, जल्दी से जल्दी 20 तारीख और 20-25 तारीख के अंदर में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले दोस्तों, वो है एग्रोवेरा प्लस ग्रैन्यूल्स। दोस्तों आपका माइंड में आया सर ये ऑलरेडी एग्रोवेरा प्लस है तो ये ग्रैन्यूल्स क्या चीज है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। अभी आने वाले 2 महीने में और 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं, जैसा हमारा एक ऑर्गेनिक फंगिसाइड एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। दोस्तों हमारा स्मार्ट वैली एक अच्छा उद्देश्य से ये किया है, म्यूट हो गया सर आपका, म्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया। ओके हेलो हेलो ओके सर ओके सुनाई दे रहा है? या दोस्तों हमारा स्मार्ट वैली एक नया सोच से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। आने वाले दिन में अभी नया प्रोडक्ट्स आएंगे, ये महीने में आपको अभी एक प्रोडक्ट आ जाएगा, वो है एग्रोवेरा प्लस ग्रैन्यूल्स। अच्छा दोस्तों अब हमारा एक ही मकसद है दोस्तों, आज कोई भी देश में अगर कुछ बदलाव लाना चाह रहे तो एक यूथ ये काम कर सकती है दोस्तों। अगर देश की यूथ अगर ठान लिया तो देश में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं ला सकते हैं दोस्तों। आज हम सब इकट्ठा होके हमारा सभी स्मार्ट वैली एसोसिएट एक ठान लेंगे दोस्तों, एक शपथ लेंगे, लेके ये काम शुरुआत करेंगे दोस्तों। क्या काम करेंगे? आज हमारा किसान भाई को बचाना है दोस्तों। अगर किसान भाई बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे दोस्तों। अगर किसान भाई नहीं बचेगा तो खाना देने वाला कोई भी नहीं रहेगा दोस्तों। तो किसान भाई को कैसे बचाएंगे, क्या करके हम बचा सकते हैं, कैसे उनको मदद कर सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। हमारे जो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी विस्तार से हम उनको जानकारी देंगे, उसका लाभ बताएंगे। अगर वो हमारा स्मार्ट वैल्यू एग्रोलाइजर एंड एग्रोवेरा प्रोडक्ट पहले दिन से यूज करेंगे रेगुलरली, तो हम 40% तक अप टू 40% हम खर्च कम कर सकते हैं दोस्तों। ये मैं दावा से कहता हूं। ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा प्रथम प्रोडक्ट फर्स्ट एग्रोवेरा आप देख पा रहे हैं मेरा पीपीटी? यस सर यस सर या थैंक यू। या नेचर फॉर द बेटर फ्यूचर। दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है, अगर प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर ज्यादा आज देखेंगे ये अम्पन आके कलकत्ता में हमारे बंगाल में क्या हो गया, बहुत सारे पेड़ गिर गए दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ गिरने से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और पोल्यूशन बढ़ती गया दोस्तों। इसीलिए नेचर फॉर द बेटर फ्यूचर, अगर प्रकृति है तो जीवन है दोस्तों, नहीं तो जीवन नहीं है दोस्तों। प्रकृति है तो साफ हवा है, हम जी पाते हैं। प्रकृति है तो अच्छा फसल आएंगे। सो दोस्तों नेचर फॉर द बेटर फ्यूचर, quality agriculture inputs from the smart value, helping the farmer community to produce the better quality and the higher output. हम किसान भाई को मदद करेंगे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए। So Smart Value proudly introduced the Agrovera Plus. ये एग्रोवेरा प्लस क्या है इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों। पहले यहाँ पर एक छोटा सा आपको डाउट आता है, पहले तो एग्रोवेरा था सर, अभी एग्रोवेरा प्लस क्या है? एग्रोवेरा जो पुराना फर्स्ट हमने लॉन्च किया था एग्रोवेरा को, उसमें ओनली पोटेशियम ह्यूमेट बेस था दोस्तों, ओनली पोटेशियम ह्यूमेट था। इसमें हमने प्लस इसीलिए बोले, ये सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ naturally derived potassium humate includes the folic acid and the seaweed extract
फॉर द हेल्थियर क्रॉप्स एंड ऑप्टिमम यील्ड। हम पोटेशियम ह्यूमेट के साथ में फ्लूइक एसिड एंड सीवीड ये दोनों भी मिला है दोस्तों, उसीलिए हमने इसको एग्रोवेरा प्लस बोल रहे हैं दोस्तों। इसका अर्थ ये है। अच्छा, The indigenous combination of potassium humus and seaweed extract, ये किससे तैयार होता है? इसमें कॉम्बिनेशन है पोटेशियम ह्यूमेट है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है। ये दोनों नेचुरली फॉर्म्ड मटेरियल्स है दोस्तों, इसमें कोई केमिकल नहीं है। फर्स्ट थिंग, सॉरी एक बात भूल गया था, एग्रोवेरा प्लस इज एन प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मींस नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स। फर्स्ट याद रखिए, जब भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो यही बोलना है आपको, प्योर एग्रोवेरा प्लस इज एन प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स। ओके, ये कैसा तैयार हुआ देखते हैं। indigenous combination of potassium humus and the seaweed extract and naturally formed है ये, humus से तैयार हुआ और ये naturally our plant and animal decompose से ये तैयार हुआ, उस material से। और यहाँ पे मतलब कि any problem? No sir, everything okay. Potassium humus manufactured indigenously using the high bioactive and organic carbon sources दोस्तों। Yes, coupled with the nitrogen and nitrogenous seaweed extract, the potassium humus plus seaweed extract due to put together for a wholesome of plant feed। इसको बोलते हैं हम साधारण भाषा में बोलेंगे टोटल प्लांट प्रोटीन बोल सकते हैं, प्लांट का टोटल पौष्टिक आहार बोल सकते हैं इसको। Agrovera Plus is manufactured under the NPOP। NPOP क्या होता है? National Program for Organic Production, under the guidelines of APEDA, Agriculture and the Processed Food Products Export Development Authority, established in 1985 में हुआ था दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे एसोसिएट्स पूछते हैं, सर इसका गवर्नमेंट अप्रूवल है? ये वेरी सिली क्वेश्चन है मेरे लिए। तो मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बोलता हूँ, कोई भी चीज गवर्नमेंट अप्रूव देती है उसका एक बेस रहता है दोस्तों। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अप्रूवल देता है तो एनपीओपी के गाइडलाइन से, एपीईडी के अप्रूवल से गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। ये जब ट्रायल्स होता है तो हमारे यूनिवर्सिटीज एंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में इसका ट्रायल्स होता है दोस्तों। तो देखते हैं हम अभी ये जो है फॉर्मुलेशन सक्सेसफुली टेस्टेड कहां पर हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बैंगलोर में हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस धारवाड़ में हुआ इसका टेस्ट, और यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री साइंसेस शिवमोगा में कर्नाटक में हुआ, एमपीकेवी राउरी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी में महाराष्ट्र में ये टेस्ट हुआ दोस्तों। इतने सारे जगह में टेस्ट हुआ, बाद में अप्रूव्ड हुआ एनपीओपी के अंडर द गाइडलाइंस ऑफ एपीईडी से अप्रूव होने के बाद गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल किया दोस्तों। सो ये मैं समझता हूं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। कोई भी प्रोडक्ट यूं ही आप तैयार नहीं कर सकते अनलेस अनटिल वो टेस्ट ट्रायल्स में जाएगा एंड वेरियस ट्रायल्स में जाएगा, वेरियस प्लेसेस में, वेरियस क्रॉप्स में, वेरियस कंडीशंस में जाने के बाद ही जब वो रजिस्ट्रेशन पेपर यस इट इज अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, अच्छा काम कर रहा बोलने के बाद ही गवर्नमेंट अप्रूवल देता है दोस्तों। यस, एग्रोवेरा प्लस इज टेस्टेड है नॉन टॉक्सिसिटी एंड बायोअक्रेडिटेशन। ये इसमें कोई टॉक्सिक नहीं है, मैं पहले ही बोल दिया था। ये हमारा एक जैविक प्रोडक्ट है, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मींस नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स, नो टॉक्सिक। अच्छा, सेम अगेन वही है ये यहाँ पर सिनर्जेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरली पोटेशियम ड्यूरेट किससे किससे हो गया? ये तो पोटेशियम ह्यूमेट है, फ्लोइक एसिड है, सीवीड ऐड है इसमें पूरा। एंड दोस्तों ये एग्रोवेरा प्लस इज एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है दोस्तों। इको फ्रेंडली मींस नो साइड इफेक्ट। जब आप ये स्प्रे कर रहे हैं फसलों में कोई गंध नहीं आता दोस्तों। आप नॉर्मली कोई पेस्टिसाइड अगर फंगिसाइड वीडिसाइड स्प्रे करेंगे तो गंदा बू आता है, पोल्यूशन को वातावरण को पोल्यूशन करता है। जब वेरा हमारा एग्रोलाइजर एंड एग्रोवेरा दोनों भी प्रोडक्ट ऐसा चीज है जब भी स्प्रे करेंगे इसका कोई गंध नहीं रहता, ये पोल्यूशन नहीं करता है दोस्तों। अच्छा,
दोस्तों ये है nutrients derived from the organic matter and which are rich in minerals and organic substances essential for the healthier plant growth। ये जो है ना naturally हमारे प्रकृति में जो मैटर आया वे decomposed material जैसे plant and animal decomposed material and humus, इससे तैयार हुए सब प्रोडक्ट है ये combination of this aloe vera। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोटेशियम ह्यूमेट 10% है, सीवीड एक्सट्रैक्ट 5% है एंड इसमें फ्लोइक एसिड ना कम इसका देते। कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस के अंदर वो मेंशन नहीं करते, इट कंबाइंस ओनली द केमिकल टेस्ट में ही मालूम होता है इसमें क्या क्या है। सो एक्वा मीडिया इज 85%, सो टोटल इट इज 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। अच्छा ये हमारा ये एग्रोवेरा प्लस किस के ऊपर काम करता है, देखिए यहाँ पर ये फ्लावरिंग स्टेज है, ज्यादा फ्लावर्स आने के लिए काम होता है क्योंकि एवरी न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट हियर, मींस इसमें उपलब्ध है। एंड इसमें क्या होता है ना, हीट मींस व्हाट यू कॉल इट, स्ट्रेस से कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस होता है इससे, और बढ़िया सा कलर आता है दोस्तों। इवन द पेस्ट और डिजीजेस भी कम लगता है इसमें, बहुत कम लगता है बिकॉज नेचुरली द ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग रहने से क्या होता है, रोग नहीं आता है दोस्तों। आज हम पूरा बोल रहे हैं विटामिन सी ले लो, अब कोविड-19 से रेजिस्टेंस, ये आपका बॉडी ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम रोग नहीं आएगा। द सेम वे हमारा प्लांट को भी, हमारा प्लांट ह्यूमन सिस्टम स्ट्रांग रहने से उसको रोग भी नहीं लगेगा और कीड़ा का इफेक्ट भी कम रहेगा दोस्तों। ये है एग्रोवेरा का बारे में। अब देखते हैं इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है, इससे क्या क्या लाभ है। दोस्तों फर्स्ट थिंग इज, जब भी आप एग्रोवेरा के बारे में बात करते हैं तो यही बोलना है आपको, देखिए ये पूरा एक प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मींस नो केमिकल, नो साइड इफेक्ट्स, ओके बोल के स्टार्ट कर रहे हैं जब भी ये प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका क्या क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स क्या है। इंक्रीजेस द सॉइल एयर, इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जब ये क्या होता है, माटी पे सॉइल एप्लीकेशन करते हैं तो माटी क्या होता है, जब पानी देते हैं कि माटी टाइट हो जाता है। जब एग्रोवेरा दे रहे तो क्या था, इसको माटी को लूज रखता है, माटी का स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। जब जाके क्या होता है, ये हवा सॉइल के अंदर में, माटी के अंदर में जाएगा तो वो हवा से जो रूट जोन में, मींस हमारे जड़ के पास में जितने भी हमारा पोषक पदार्थ है वो पूरा जड़ के द्वारा पूरा पौधा को सप्लाई होता है। सो दैट इंप्रूव। एंड दूसरा ये नमीकरण पकड़ के रखता है। जब पानी जमीन में पानी देते हैं तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जमीन का नमीकरण पकड़ के रखता है। इंक्रीज द सॉइल एरेशन, इंप्रूव्स द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यस, एंड एनहांस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका अन्नदान क्षमता बढ़ाता है। अन्नदान कैसा तैयार करता है हमारा पौधा, एक है सनलाइट की वजह से, सेकंड इज हमारा फ्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, हरापन जो पत्ते में हरापन रहता है उसकी वजह से, और सनलाइट वाटर एंड क्लोरोफिल, ये तीनों चीज लगता है अपना पौधे का अन्नदान तैयार करने के लिए। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यस। स्ट्रेंथन द रूट सिस्टम। दोस्तों देखिए दोस्तों, कोई भी पौधा अच्छा बनना है मींस उसका जड़ मजबूत होना चाहिए। ये क्या करता है, जड़ को मजबूत कर देता है। जड़ मजबूत है तो पौधा मजबूत होता है दोस्तों, ये सभी किसान भाई को मालूम है। एंड अर्ली जर्मिनेशन। दोस्तों अब देखेंगे जब हम एग्रोवेरा प्लस हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी सीड लेंगे आप, मिनिमम 4 दिन 5 दिन 6 दिन लगता है। जब ये ट्रीटमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, अगर 6 दिन लग रहा है तो 3 से 4 दिन के अंदर इसका जर्मिनेशन आ जाता है दोस्तों। इट इज अर्ली जर्मिनेशन, मींस जल्दी
विकसित वो आता है। एंड विगरस सीडलिंग ग्रोथ दोस्तों, जब आप सीडलिंग में इसको यूज करते हैं तो सीडलिंग मींस नर्सरी। नर्सरी क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे धान में, धान का नर्सरी क्या होता है, जब आप देंगे एग्रोवेरा प्लस देंगे तो उसका जो चारा बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं, उसका ग्रोथ जल्दी आ जाता है। जनरली 21 दिन के बाद क्या करते हैं, हम वो चारा को निकाल के दूसरा प्लॉट में हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप 21 दिन भी नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर ही आपका ग्रोथ आ जाएगा, विगरस ग्रोथ हो जाएगा दोस्तों। तो आप जल्दी 1 हफ्ता पहले ही हम ट्रांसप्लांटेशन कर ले सकते हैं दोस्तों। अच्छा, प्रोफ्यूज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पर रूट होता है, रूट सिस्टम मीन जड़ में एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स बोल के रहते हैं। आप क्लास 5th 6th में पढ़े होंगे। जड़ होता है, जड़ के ऊपर छोटी छोटी जड़, फिर ऊपर से ऐसा दैट इज कॉल्ड रूट्स, सब सेकेंडरी एंड ये रहता है उनके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है दोस्तों। इंक्रीज द सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी, माटी में जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होता है उसको बढ़ा देता है दोस्तों जब आप एग्रोवेरा सॉइल एप्लीकेशन करते हैं। हायर न्यूट्रिएंट अपटेक, जमीन में बहुत सारा पोषक पदार्थ रहते हैं मगर वो पूरा उपलब्ध नहीं होता पौधा को, लेकिन जब आप एग्रोवेरा प्लस देते हैं तो वो प्रक्रिया को क्या करता है, उसको वो पोषक पदार्थ को पौधे को सप्लाई हो जाता है, टोटली पौधे को सप्लाई कर पाता है, बिकॉज उसका एक्टिविटी ऐसा है। सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ता है, सॉइल लूज रखता है, तो हवा जाता है, हवा जाने से पूरा न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलता है दोस्तों। यस, एंड बेटर ब्रांचिंग एंड टिलरिंग एंड इंक्रीजेस इन फोलिएज, बेटर ब्रांचेस एंड अब देखेंगे जब टमाटर गाज लगा रहे हैं, टमाटर हो बैगन हो, जो हम रूट ट्रीटमेंट करके सीड ट्रीटमेंट करके लगाएंगे, अब रेगुलरली एग्रोवेरा देंगे तो उसका डाल बेस ब्रांचेस ज्यादा बढ़ाएंगे। अब जैसा दान में देखेंगे, दान में क्या होगा, हम 3-4 पौधे लगाते हैं, 3-4 दान के पौधे लगाते हैं। जब उसका पूरा 4 महीने के बाद देखेंगे वो 4-5 क्या होता है, 10-12 हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड टिलरिंग। ज्यादा टिलरिंग होने से क्या होता है, ज्यादा उत्पादन आ जाता है दोस्तों। यस, रिडक्शन द फ्रूट एंड फ्लावर ड्रॉप। हम बहुत सारे बार यही कंप्लेंट आता है, सर हमारा पौधे में पूरा फूल गिर जा रहा है, सर हमारा पौधे में पूरा फल गिर जा रहा है। एक इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई एक फॉर एग्जांपल एक मिर्ची का पौधा ले लीजिए, उसमें एक पौधे के अंदर 200 फूल है, 200 फूल कभी भी नहीं रहेगा। अगर 200 फूल अगर फल मिर्ची हो गया तो झाड़ गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लावर्स ड्रॉप डाउन होता है। ओके, ये नेचुरल है। अगर इसमें क्या होता है, जब देखेंगे नेचुरली कभी कभी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप होता है। जब आप एग्रोवेरा प्लस दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये टोटल प्रोटीन टू द प्लांट, पोषक पदार्थ दे रहा है पौधे को, तो यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो ये फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। यस, अच्छा, बेटर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। अब देखेंगे दान का वजन बढ़ेगा, मींस क्वालिटी रहेगा, और फ्रूट का साइज भी देखेंगे बढ़िया सा रहेगा। ये इंक्रीज द साइज एंड द वेट ऑफ द ग्रेन्स एंड द फ्रूट्स, द सेम थिंग, एंड हायर यील्ड एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। दोस्तों एग्रोवेरा व्यवहार करने से आपको उत्पादन बढ़ेगा, नान्यता भी बढ़ेगा दोस्तों, क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस आएगा। एंड लास्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है दोस्तों। ये इको फ्रेंडली मैं पहले ही बोला था, ये वातावरण को कोई लॉस नहीं करता, नुकसान नहीं करता, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो कोई गंध नहीं आता इसमें से। ये पूरा एडवांटेजेस है दोस्तों। अब देखते हैं, इसमें हमने सीवीड भी एक्सट्रैक्ट ऐड किए, तो इससे भी क्या होता है, सेम अर्ली जनरेशन, सेम कॉमन पॉइंट है उसमें, इसमें और विगरस ग्रोथ होता है, मींस पौधा विगरस मींस सॉलिड ग्रोथ हो जाता है दोस्तों, मींस बढ़िया सा ग्रोथ हो जाता है। प्रोफिट्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट सेम है, इंक्रीज द सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी सेम इसमें भी है और उसमें भी है। जैसा हमारा पोटेशियम इमेट भी है और सीडमेट में भी सेम है,
reduction of fruits and better development of fruit and increase the size of the fruits and the grains. Both are the common है. Means अगर दोनों भी ये है तो क्या होगा? Sufficient quantity of nutrients मिल रहा है तो there is a huge chance of getting the high yield. ज़्यादा उत्पादन आने का इसी का कारण की वजह से ज़्यादा उत्पादन आ जाता है. अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल है. ये टॉक्सिटी, अब यहाँ पर है ना हमारा प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट्स में क्या क्या डिफरेंस क्या है. टॉक्सिटी मींस पोल्यूशन, ये नॉन टॉक्सिक है एंड अदर प्रोडक्ट्स दूसरा कंपनीज का है ये हाईली टॉक्सिक है. क्यों ऐसा क्यों होता है? मींस वो लोग क्या करते हैं जनरली केमिकल कोटिंग दे देते हैं इसको. जनरली अगर आप देखेंगे केमिकल कोटिंग मैं बोलता हूँ कुछ लोग कोई केमिकल मिक्स करते हैं. इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे जब एग्रोवेरा प्लस ग्रैन्युल्स पे. शेल लाइफ ये 3 साल से 5 साल तक है दोस्तों. हमारा शेल लाइफ है इसका 5 साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं. वेयर एज अदर कंपनीज का 6 महीना से 1 साल है और सिंथेटिक वाला आके 2 साल तक की. एंड बायोग्रेडेबल एक्सेलेंट बायोग्रेडेबिलिटी है, ये नॉट बायोग्रेडेबल है इसमें. एंड रेसिडुअल इफेक्ट, नो रेसिडुअल इफेक्ट, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं इसलिए रेसिडुअल इफेक्ट नहीं है. यहाँ पर देखेंगे रेसिड्यू रिमेन्स इन ऑन द आउटपोस्ट, जमीन में रह जाता है दोस्तों. रेजिस्टेंस इफेक्ट, नो रेजिस्टेंस इफेक्ट मींस क्या होता है? नो रेसिडुअल इफेक्ट. क्या होता है कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह देके तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल बोलता हूँ आपको. स्टेरॉइड्स आप जानते हैं, स्टेरॉइड देने के बाद दूसरा औषध कुछ काम नहीं करता. इट इज जस्ट लाइक दैट. ओके, no residual effect. And resistance, casual organisms and the pest cannot develop the resistance. अच्छा, जब ये क्या होता है ना हमारा organisms, pest और and pest का resistance develop है. Resistance means क्या होता है? अगर chemical में क्या होता है जब कुछ भी spray करते हैं तो आज 10 ml दिए, कल 10 ml देने से काम नहीं चलेगा, 15 ml 20 ml देना. दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. उसमें केमिकल रेजिस्टेंस डेवलप होता है. वेरस हमारा एग्रोवेरा में ऐसा चीज नहीं होता, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट नहीं होता. तो दोस्तों अब हम कुछ ये देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पर हमने 6 पौधे के ऊपर यहाँ पर 6 पौधे लिए, 3 में हमने अनट्रीट किए, इसमें यूज नहीं किए. ये जो 3 ट्रीटेड वाला है ये दोनों ये 6 पौधे एक ही साथ का है, मगर यहाँ पर 3 पौधे इसका विकसित ज्यादा है, ग्रोथ अच्छा है, विगरस ग्रोथ है एंड लीफ ग्रोथ भी अच्छा है एंड इवन रूट ग्रोथ भी अच्छा है, क्योंकि ये हम एग्रोवेरा प्लस से ट्रीट किए हैं. यहाँ पर एग्रोवेरा प्लस हमने नहीं लिए, नॉट यूज नहीं करे. देखिए यहाँ पर इसका विकसित देखिए इसका ग्रोथ नहीं है और ये ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ कम है. This is one test. Okay. अब यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे ये तो लगेगा सर ये तो बहुत ज्यादा ले लिया. यहाँ पर ज्यादा नहीं लिया, इसका यहाँ पर स्पेसिफिकली बोलते हैं. देखिए ये ट्रीटेड है, इसका रूट ग्रोथ से क्या हो गया ना, इसका रूट ग्रोथ विगरस रूट ग्रोथ है, उसीलिए ये बहुत ज्यादा लग रहा है. और यहाँ पर हमने ट्रीट नहीं किया, ये कम लग रहा है. यस, ये इतना ज्यादा अंतर होता है दोस्तों. एग्रोवेरा इज द बेस्ट प्रोडक्ट. अब देखेंगे एक बार यूज करें ना किसान भाई तो छोड़ेगा नहीं. अब यहाँ पर भी हमने मक्का, दैट इज मेज, भुट्टा, मक्का भुट्टा, दोनों एक ही साइज का एक ही क्रॉप है. और यहाँ पर हमने एग्रोवेरा दिया है. यहाँ पर देने से क्या हो गया, रेगुलरली इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ का डिफरेंस दिख रहा. देखिए क्रॉप वाइज देखेंगे 1 महीने का डिफरेंस दिख रहा है. यहाँ देखिए ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है और यहाँ पर देखिए पेल ग्रीन कलर है. जैसा डार्क ग्रीन कलर है तो इसका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रेशियो बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इसका ग्रोथ बढ़ जाएगा. ओके, यहाँ पर देखिए पीला पीला है, ये नॉर्मल है. ये है एग्रोवेरा का कमाल दोस्तों. अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं हम एग्रोवेरा को कितने
कितने तरह से हम यूज कर सकते हैं, कब कब हम यूज कर सकते हैं इसको, ये देखते हैं। यस दोस्तों, एग्रोवेरा जब हम स्टार्ट करते हैं हम सीड ट्रीटमेंट से, बीन सुदन बोलते हैं, बीन सुदन मीन सीड ट्रीटमेंट। ये क्यों करना चाहिए? अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। हम छोटे बच्चों को टीका क्यों डालते हैं? छोटा बच्चों को टीका क्यों डालते हैं? क्योंकि वो बड़े 8 साल 9 साल तक उसका कोई बीमारी ना होए, अच्छा ग्रोथ होए, है कि नहीं? द सेम वे हम अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें दो लाभ है। जब जमीन में डालते हैं तो चींटी वगैरह नहीं खाएगा, एंड्स नहीं खाते। सेकंड थिंग इज इसका जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा उसको। अगर नॉर्मल जर्मिनेशन परसेंट देखेंगे कोई भी सीड का 65 to 70% रहता है, लेकिन जब आप एग्रोवेरा प्लस से सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो 90% तक ये जर्मिनेशन आता है दोस्तों, 90% तक ये जर्मिनेशन आता है। तो 20% जर्मिनेशन ये जरूरी है हमारा एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हम टमाटर देखेंगे कुछ सीड 10 लाख 20 लाख का भी किलो। अगर ऐसा इतना कॉस्टली सीड में अगर हम 10% भी गए मीन्स हम हजारों हमारा लॉस। इसीलिए ये सीड ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगर टोटल जर्मिनेशन के लिए और विगरस ग्रोथ के लिए। तो इसको कैसे करना चाहिए? यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये मक्का का सीड है दोस्तों। मक्का का सीड में क्या किया, 1 किलो में अगर देखेंगे 1 किलो में आप 10 ml एग्रोवेरा देंगे, एक 25 ml क्या करेंगे हम पानी लेंगे, दोनों मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके क्या करेंगे, ये पूरा दान पे मीन्स जो भी सीड है सीड के ऊपर ऐसा छिड़क देंगे। छिड़क के दोनों हाथों से अच्छा रब करेंगे। इसका कलर भी चेंज हो गया, देखिए मक्का हो गया येलो कलर वाला लाल कलर हो गया। ऐसा ऐसा करके इसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर धान में भी ऐसा है। धान में 2 पद्धति होता है दोस्तों। एक होता है ऐसा सीड ट्रीटमेंट करके डायरेक्टली जमीन में डाल देते हैं, जैसे एमपी में, बिहार में कुछ प्रांत में है और यूपी में भी कुछ प्रांत में। एंड दूसरा पद्धति क्या है ना, धान को भिगा के रखते हैं, पानी में भिगा के ओवरनाइट रात भर भिगा के रख के हम दूसरा दिन हम उसको एक मंडी में डाल देते हैं उसका जर्मिनेशन आने के लिए। तो उसमें कैसा करना चाहिए, 1 लीटर पानी में अगर बड़ा टब ले लिए, तो ड्रम लिए, ड्रम में अगर 50 लीटर पानी लिए, 50 1 लीटर में 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml एग्रोवेरा प्लस लेंगे। अगर आप 30 से 30 लीटर लिए, 30 into 10 ml बोले तो 300 ml एग्रोवेरा लेंगे, उसमें दान पूरा भिगा के रखेंगे रात भर, दूसरा दिन हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएंगे। ये हो गया। अब देखते हैं हम गन्ने में भी कैसा करना, मैं ये बता देता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र में ये साल में हमारा एक एसोसिएट ने बढ़िया सा ये किए, बढ़िया सा सीड ट्रीटमेंट किए हमारे शुगर केन में। ये देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो, आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं ना? हाँ सर सुनाई दे रहा है। हाँ सर सुनाई दे रहा है। अरे ये देख पा रहे हैं, फोटो देख पा रहे हैं ना आप अभी? या हाँ नहीं? हाँ सर फोटो दिखाई दे रहा है। गन्ने का, ये गन्ने में सीड ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, ऐसा एक टब लेंगे, टब में अगर इसमें अगर 10 लीटर पानी लिया तो एक 100 ml डाल के पूरा गन्ना को उसमें भिगा के रखेंगे। कितना है, 15 से 20 मिनट भिगा के रख के क्या करना है, गन्ना को फिर जमीन में लगा देना। ऐसा करके सीड ट्रीटमेंट होता है दोस्तों। हमारा एक एसोसिएट ने महाराष्ट्र में सांगली में ये किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। फिर वो दोबारा भी स्प्रे किया दोस्तों, इज वेरी सैटिस्फाइड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया दोस्तों उनका। सभी लोग उनको देख के ये वो पूछ रहे क्या दिए बोल के पूछे। वो टेस्टिमोनियल्स में आपको जल्दी मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट सेशन में। yes.
अच्छा, ये तो हो गया सीड ट्रीटमेंट के बारे में। सिंपल है दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट करने से हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ेगा और प्लस जो सीडलिंग्स है वेरी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये हो गया सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट आ गया अभी रूट ट्रीटमेंट। रूट ट्रीटमेंट क्या होता है? जड़ ट्रीटमेंट। अगर हम दान लेंगे, दान का रोपाई करने से पहले क्या करते हैं हम? नर्सरी से निकाल के वो गुच्छे बनाते हैं, मीन्स बंडल्स बनाते हैं। उसको एक बड़ा टब लेंगे, सेम 1 लीटर पानी में आपको 5 से 10 ml एग्रोवेरा देंगे। सपोज बड़ा टब में आप 20 लीटर पानी लिए, 20 into 10 ml मीन्स 200 ml एग्रोवेरा डाल के वो चारा को उसमें भिगा के रखेंगे। भिगा के रख के क्या करेंगे, एक 15-20 मिनट भिगा के रखने के बाद हम वो चारा को रोपाई करेंगे, मीन्स ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, प्लांट जल्दी एस्टेब्लिश, जो पौधा है ना जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है जमीन में। तो जल्दी एस्टेब्लिश होने से उसका ग्रोथ जल्दी फास्ट रहेगा और हमको कम समय में, हमको सपोज एक क्रॉप है 120 दिन का क्रॉप है दान, तो आपको 100 और 110 दिन के अंदर में अपना क्रॉप आ जाएगा। अगर आप रेगुलरली सीड ट्रीटमेंट और रूट ट्रीटमेंट करेंगे और रेगुलरली इसको यूज करेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा। ये है ओके। ये रूट ट्रीटमेंट का, जैसा अभी सब्जियों में है, बैगन है, टमाटर है, और जितने भी कैबेज वगैरह है, जितने भी हम नर्सरी डालते हैं, नर्सरी में हम रेगुलरली एग्रोवेरा यूज करेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता, जल्दी होता है और मजबूत होता है, पौधा मजबूत होता है और आप ज्यादा क्रॉप ले पाते हैं दोस्तों। ये अच्छा, सॉरी फर्स्ट थिंग ये बोलने वाला था। अब देखते हैं ये दूसरा सॉइल ट्रीटमेंट। ये सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है? जब खेती में कुछ करने से पहले क्या करता है, जमीन तैयार, यस, जमीन तैयार करने से पहले क्या करते हैं, उसमें जमीन में गोबर देते हैं, कंपोस्ट देते हैं। कंपोस्ट देखिए क्या करते हैं, फिर बाद में ट्रैक्टर से हम उसको पूरा फ्लो करते हैं। जब आप जमीन में गोबर दे रहे हैं, कंपोस्ट दे रहे हैं, तो उसमें एक एकड़ में 1 लीटर एग्रोवेरा प्लस आप क्या करेंगे, एक एकड़ में 1 लीटर एग्रोवेरा प्लस आप 10 लीटर पानी लेंगे, 10 लीटर पानी में 1 लीटर एग्रोवेरा घोल कर देंगे। अच्छा, घोल मिक्स करके क्या करेंगे, हम गोबर के साथ में और कंपोस्ट के साथ में मिला देंगे। मिला के क्या करेंगे, वो गोबर को, कंपोस्ट को पूरा जमीन में फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद ट्रैक्टर आके कल्टीवेट करेगा। कल्टीवेट करने से ये जमीन में अंदर जाएगा, गोबर के साथ में एग्रोवेरा भी अंदर जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। ये हो गया सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, आपका सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, सॉइल स्ट्रक्चर बढ़ जाता है और टोटल प्रोटीन टू द प्लांट राइट फ्रॉम द सॉइल एप्लीकेशन से देखिए आप एंड तक रेगुलरली यूज करेंगे तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहेगा, विगरस ग्रोथ रहेगा, हाई यील्ड रहेगा दोस्तों। यस, अभी देखते हैं हम ये दूसरा, फर्स्ट हो गया सीड ट्रीटमेंट, सेकंड हो गया सॉइल एप्लीकेशन, थर्ड हो गया एरियल स्प्रे। स्प्रे मींस अब देखते हैं जैसा पौधा लगाते कि फर्स्ट क्या होता है, जैसा पौधा लगाते कि विटामिन बोल के मारते हैं। व्हाट इज विटामिन? विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वो ये बोल के दे देते, मार्केट में बहुत कुछ दे देते, पैसे लूटते हैं, बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं कुछ डीलर्स एंड क्या करें, उनका धंधा है। मगर जब हमारे पास नॉलेज है तो हमको वो धोखा नहीं खाएंगे ना। तो किसान भाई क्या करते हैं, जो भी लेके आके अच्छा ग्रोथ होना जल्दी, वो बोलता भैया मैंने अभी नर्सरी लगा दिया, अच्छा ग्रोथ होना चाहिए, चलो ये लेके आके मारते जो भी मिले, जो अच्छा है बोले तो वो लेके आके मारते रहता, मगर उतना रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए
हम अगर जब भी किसान भाई से बात करते हैं तो हम क्लियरली बात करें, उसका जो एडवांटेजेस हो उनको एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ उसका एडवांटेजेस बोल देना है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये यूज करने से हमारा डिजीज कम लगेगा, रोग कम लगेगा और पेस्ट अटैक भी कम रहेगा और उत्पादन बढ़ेगा। इन तीन चीजों में आप फोकस करके बोलेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। अच्छा, अब देखते हैं स्प्रे में कितना देना है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देने वाला है दोस्तों आप लोग को। दोस्तों, छोटा बच्चा कम खाता है, बड़ा बच्चा ज्यादा खाता है, आप सभी लोगों को बहुत मालूम है। तो सेम वे हमारा पौधा का भी, पौधे में जब पौधा छोटा है, जब आप बीज लगाया, बीज लगाने के बाद आप 4-5 दिन के बाद उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा, 2 पत्ते के ऊपर से आने के बाद वो स्टेज से लेके पहला 15 दिन, वो स्टेज से लेके 15 दिन तक आप सिर्फ कितना यूज करेंगे, यहाँ पर 30 ml एग्रोवेरा, 30 ml एग्रोवेरा प्लस इसके साथ में सिर्फ 5 ml, सिर्फ ओनली 5 ml एग्रोलाइजर, ये दोनों गोल करके स्प्रे करना चाहिए। कितने बार करना चाहिए, कब कब करना चाहिए? हर 10-12 दिन के एक बार स्प्रे करना है। अगर महीने में भी 2 बार करेंगे, 3 महीने करेंगे, दैट इज मोर देन। ये फ्लावरिंग स्टेज तक चले गया ना तो जबरदस्त, ज्यादा फ्लावरिंग आएगा, ज्यादा फ्रूट्स आएगा, अल्टीमेटली द प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये हो। अच्छा, ये एग्रोवेरा का डोसेज, अभी कुछ मेरे रेगुलरली ट्रेनिंग में पूछते रहते हैं, सर जब इसको एग्रोवेरा का भी डोज बढ़ाना क्या? देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल होता, अंडा खाने से ताकत आता है, ठीक है, रोजाना एक अंडा खाओ बोल के डॉक्टर बोलता है, हम बोलते हैं ताकत आना बोल के 10 अंडे खाएंगे तो 10 अंडे का एक ही दम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, बॉडी भी नहीं लेगा ना, जितना लेना है उतना ही लेगा, वेस्ट हो जाएगा। सेम कंटिन्यूअस रहना चाहिए, रोजाना एक अंडा खाएंगे तो बैलेंस रहेगा। अब एक ही दिन में रोजाना नहीं खा के एक ही दिन 10 अंडा खाए तो 10 दिन का एकदम में तो नहीं आएगा ना। तो सेम वे हमारा एग्रोवेरा प्लस भी रेगुलरली देना पड़ेगा, रेगुलरली हर एक स्टेज पे आप 10 से 12 दिन के अंतर में एक बार देंगे तो विगरस ग्रोथ होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगा प्लांट का, एंड ज्यादा फ्लावरिंग आएगा, ज्यादा फ्रूट आएगा, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसमें डोसेज रहेगा आपको 1 लीटर पानी में 2 ml करके, 1 लीटर पानी में 2 ml एग्रोवेरा प्लस, इसके साथ में एग्रोलाइजर तो देना ही देना है, हर एक क्रॉप में एग्रोलाइजर देना ही है, हर एक औषध के साथ में ये एग्रोवेरा भी हर एक फसल में ये लगेगा दोस्तों, जो भी क्रॉप लेंगे आप। ओके, अब देखते हैं हम दूसरा है ये ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये क्या होता है? कुछ न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह क्या करते हैं, ड्रिप से दे देते हैं किसान भाई, उसके साथ में हम एग्रोवेरा दे सकते हैं। वो एक बकेट में लगा के क्या करते हैं, उनका सिस्टम है, उनको मालूम है। 1 एकड़ में 1 लीटर एग्रोवेरा लगता है दोस्तों, 1 लीटर रिकमेंड करना है, ड्रिप में हो आपका स्प्रिंकलर में हो, वो उसके साथ में देते हैं, पानी और टाकी में मिला के उसमें पाइप डाल के अब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो आपको 1 एकड़ में 1 लीटर लगता है। ऐसा करने से क्या होता है हमारा, ये रूट पे चले जाएगा, हमारा फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होगा, एंड रूट जोन में अवेलेबल रहेगा ये न्यूट्रिएंट्स, तो ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया सा रहेगा एंड हाई यील्ड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, हमारा किसान भाई तैयार है, आज 5000 का लीटर बोले तो भी लेने वाला है। उनको एक ही पूछते बोलो, सर आप 5000 बोल रहे 1 लीटर, अच्छा है, मगर गारंटी क्या है, ये गारंटी काम करेगा? ऐसा ही सवाल करते हैं। यस दोस्तों, आप डंका बजा के बोल सकते हैं यस हमारा एग्रोवेरा काम करता है। अगर उन लोगों से एक ही बात बोलना, आप जब बात करते हैं, स्पेशली मैं देखता हूँ बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स को कमर्शियलाइज होके बात करने आते हैं, आपका उसमें लगता है कंपनी वाला आया सेल करने के लिए। अगर कोई किसान भाई के पास आप जाते हैं तो बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसान भाई, मेरे पास आप आए, आप बोलेंगे सर आप बेफिक्र रहिए सर, 10 एकड़ पे मार दीजिए सर, जबरदस्त होगा सर, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो गलत है। मैं समझ जाऊंगा ये कंपनी वाला मेरे को टोपी पहनने के लिए आया। आप बोलेंगे सर आप एक काम करिए सर, ये तो आप नए, आपका जीवन में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए, आप इसको भी एक बार यूज करके देखिए सर। आप 10 एकड़ है ना सर, 10 एकड़ पे मत करिए सर,
सिर्फ 1 एकड़ पे इस्तेमाल करके देखिए सर, इसका रिजल्ट अच्छा है तो बोलिए सर आप बाकी का जमीन में यूज करेंगे, 4 लोगों को बोलेंगे, सिर्फ गांव में 4 लोगों को बोलेंगे ये अच्छा काम करता। अगर ये काम नहीं करता है तो आप एक काम करिए सर, पूरे गांव में बोल दिए ये औषध काम नहीं। ये है हमारा दावा। दैट शोज द कॉन्फिडेंस लेवल, आपका प्रोडक्ट के ऊपर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस देता है ऐसा बात करने से। आप हमेशा सोचते कि जब एक मिला उसको पूरा ठोक ही देंगे, 10 एकड़ सर पूरा 10 एकड़ पे मार दो सर मैं गारंटी दे रहा हूं, वो गलत बात है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ओके सो दोस्तों ये है हमारा एग्रोवेरा प्लस के बारे में। सो इट इज एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, और इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एंड ए प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। अब देख रहे हैं ना, ये आने वाले दिन में ये धमाका होगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट का बहुत धमाका ऑलरेडी पिकअप हो गया दोस्तों। ओनली थिंग इज हमारा ये जानकारी देना है हमारे किसान भाई के एग्रोवेरा प्लस क्या है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रोडक्ट दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं मिस्टर प्रमोद कुमार गुले। सो आई इनवाइट प्रमोद टू टेक अप द नेक्स्ट सेशन। प्रमोद, प्रमोद सुन पा रहे हैं आप?